बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो तो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत का हृदय अनंत सागरों का भंडार है। पिया जी के दिल में प्रेम, कांति, आनंद, एकता, सौंदर्य के अथाह सागर क्रीड़ा करते रहते हैं, जिसकी एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई और अथाह सागर का रूप बन गई। श्री मुखवाणी में कहा है, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलो करसी दिन। रात गुमराही कुफर मेट के करे 14 तबक रोशन। परम धाम में धनी जी का कैसा स्वरूप है? नूरी स्वरूप, जिससे सारा परम धाम रोशन है। और यहाँ पर धनी जी कौन सा स्वरूप लेकर आए? परम सत्य का ज्ञानमय स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, जिसे सारी दुनिया श्रीमुख वाणी से जानेगी और सबके हृदय से में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, नास्तिकता का अंधकार दूर होगा और सारी दुनिया में एक परमात्मा की पहचान जाहिर होएगी, जिसे ज्ञान का उजाला होना कहा है। सुंदर साथ जी, हमने अब तक सुना श्री रास की वाणी में धनी जी के 14 अंग जो श्री मुखवाणी के हैं, तो वो 14 अंग क्या हैं? धनी जी का बाढ़मय स्वरूप है। किसी एक अंग को भी हम पकड़ेंगे ना सुंदर साथ जी, तो वो अंग हमें सीधा धनी जी के समकक्ष ले जाएगा। किसी भी अंग को पकड़ लीजिए, क्योंकि हर अंग क्या है? पूर्ण है। हर एक वाणी के अंग से हमें पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण पहचान मिलेगी, पूर्ण प्रेम मिलेगा, क्योंकि धनी जी पूर्ण है। सुंदर साथ जी, चाहे वो ज्ञानमय स्वरूप में हो, चाहे आनंदमय स्वरूप में हो, चाहे नूरमय स्वरूप में हो, पूर्ण से पूर्ण को निकालेंगे तो पूर्ण ही रहेगा, अनंत ही रहेगा। ऐसे ही हर्षा में अवतरित होती हैं ये तीनों अंगवाणी के सुंदर साथ जी, श्री रास, श्री प्रकाश और श्री खटरूती। तो रास से हमने जाना
रास की वाणी में धनी जी ने हमें पहचान बताई पहले तो संसार की, कि जिस संसार को तुम आत्माओं देख रही हो ये संसार सच नहीं है। ये संसार क्या है? स्वप्नवत है। क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके अच्छे बुरे के विषय में जब तक पता ही नहीं होगा तो कैसे छोड़ेंगे? तभी छोड़ेंगे ना जब हमें पता होगा कि जिस वस्तु को हम पकड़ कर बैठे हैं वो तो असल में घातक है हमारे लिए, उसका तो असल कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो सबसे पहले श्री रास की वाणी में धनी जी ने हमें माया की वास्तविकता बताई, फिर हमें बताया उस स्वरूप के विषय में जो ब्रज में आया, जो रास में आया, और वो स्वरूप मिलेगा कैसे? एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से। वो प्रेम का रास्ता हमें बताया। अब प्रेम करना किससे है? क्योंकि वो लीला तो हो गई सुंदर सा जी ब्रज रास की, तो अब सखियां किसके चरणों को पकड़े, किसके चरणों से वो अपनी आशाएं उम्मीदें बांधे? तो आगे श्री प्रकाश की वाणी हमें उस स्वरूप की पहचान करवा रही है कि वो पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप फिर से इस जागनी ब्रह्मांड में आया है, जिनके चरण कमलों को पकड़ने से हमें सारे सुख प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि प्रेम करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। बिना आधार के हम किसके ऊपर समर्पण करेंगे? किसके लिए, किससे प्रेम करेंगे? कौन है हमें जो बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? तो धनी जी स्वयं पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहेब जी के रूप में आए और पन्ना जी में आकर विराजमान हुए, जिनके स्वरूप की पहचान हमें श्री प्रकाश की वाणी करवाती है। अब प्रश्न ये होता है सुंदर सा जी कि उस स्वरूप को हमें प्राप्त कैसे करना है, कैसे हम उन नूरी चरणों में पहुंच सकते हैं? तो उस आधार को आगे हमारे प्रस्तुत करती है श्री खटरूती की ये वाणी। खटरूती में क्या बताया है सुंदर सा जी? विरहा का वर्णन है। क्योंकि विरहा क्या है? हमारी जो एक स्वर्णिम अध्यात्म जगत की मंजिल तैयार होती है ना, उस मंजिल की जो नींव है वो बिरहा है। नींव जितनी मजबूत होएगी, इमारत भी उतनी ही मजबूती से खड़ी रहेगी। अगर नींव ही हमारी कमज़ोर होगी तो क्या इमारत ज़्यादा देर तक टिक पाएगी? तभी श्री खटरूती को क्या कहा है? घुटन की शोभा दी है, घुटनों की। जैसे ना हम इस संसार की उपमा से समझे कि किसी के घुटने बहुत मजबूत हैं तो वो जो होते हैं लंबी आयु तक भी वो अच्छे से सब कुछ करते रहते हैं, हर एक कार्य को अच्छे से करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। अगर घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें वाणी चाल बता रही है। तो विरहा क्या है? हमारी चाल है कि यहाँ से अगर हमें चलना है, हमें धनी जी से मिलना है, तो उसके लिए विरहा बहुत ज़रूरी है। नींव है हमारी अध्यात्म जगत की इमारत की। क्योंकि विरहा से हमारा आध्यात्मिक श्रृंगार होता है। इसके द्वारा ही हमें वो स्वर्णिम पथ प्राप्त होता है सुंदर सा जी। अगर कोई भी हमें ये कहे कि हमने धनी का साक्षात्कार कर लिया पर कभी बिरहा के आंसू नहीं बहाए, तो क्या कह सकते हैं हम कि सत्य को हमारे से छिपाया जा रहा है। बिना विरहा के पिया नहीं मिलने वाले। तो विरहा की नींव, विरहा से कैसे हमें चलना है, विरहा क्या है सुंदर सा जी, वो बता रहे हैं। अब खटरूती की वाणी की ना जो आप अनुभूमिका आप पढ़ेंगे सुंदर सा जी, अनुभूमिका चौपाई से पहले ही जो इसमें विरहा का वर्णन किया है हमारे पूज्य सतगुरु महाराज पूज्य स्वामी जी ने सुंदर सा जी, इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन ना
जब इस वर्णन को मैं पढ़ रही थी ना, तो दिल ही नहीं हुआ कि इससे आगे भी बढ़ूं। इतना सुंदर विरह का वर्णन किया है। तो सतगुरु महाराज की हमें देन क्या है सुंदर साथ जी। इतनी अनमोल निधि उन्होंने हमें दे दी ना। जब भी श्री मुखवाणी का कोई भी अंग देखती हूँ ना, तो वो दिन याद आ जाते हैं जब पूज्य स्वामी जी के द्वारा ना श्री मुखवाणी की टीका की जा रही थी। हम धनी जी के गुण याद करते हैं ना सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज के गुण अगर हम देखें तो इतनी अनंत है, इतनी अनंत है ना। सतगुरु जो होते हैं ना, तभी तो उनको दीपक कहा है, जो स्वयं जलते हैं और बाकी सबको प्रकाश प्रदान करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं अपनी को जलाकर। जब श्री मुखवाणी की टीका हो रही थी, जितने समय तक श्री मुखवाणी की टीका होती रही ना सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी ने उतने समय तक अन्न ग्रहण नहीं किया था, अनाज नहीं खाते थे, वो फलाहार पे ही रहते थे, वो भी थोड़ा बहुत। दिन रात उन्होंने परिश्रम किया हम सुंदर साथ के लिए, कि हम सुंदर साथ की आत्मा को लक्ष्य प्राप्त हो सके, हमें पता चल सके कि हमें चलना कैसे है, हमारी जागृति कैसे होगी, हमें वो स्वर्णिम पथ मिल सके। क्योंकि श्रीमुख वाणी को इससे पहले सुंदर साथ पढ़ा करते थे, पर क्या कहते थे कि हमें समझ नहीं आती। तो एक एक बात को इतना क्लियर करके सतगुरु महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है सुंदर साथ जी। ऐसे सतगुरु महाराज की तो चरण धूलि पर भी हमें निशावर हो जाना चाहिए। करवाने वाला कौन है? उस स्वरूप में बैठकर प्रीतम अक्षरातीत ही तो हैं, जो हम आत्माओं से अनंत गुना प्रेम करते हैं। सारा खजाना हमारे लिए लुटा रहे हैं, फिर भी हम उस खजाने को लेना नहीं चाहते, फिर भी हम खोल के देखना नहीं चाहते। श्री महामती जी क्या कहते हैं? श्री महामत कहे, सुनो मेरे वतनी यार, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी ले आए धाम से वचन, तिन से न्यारे ना होई चरण। हम डूबने का प्रयास तो करें सुंदर साथ जी। तो सुनते हैं इसकी भूमिका में ही एक एक बात को हम आत्मसात करते हैं सुंदर साथ जी के विरहा है क्या। अपने प्राणेश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए हृदय से निकलने वाली आहों का घनीभूत रूप ही विरहा है। जब प्रीतम से मिलने के लिए हृदय से आह निकलती है ना, तो वो आह ही विरहा है सुंदर साथ जी। किसी से हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा? जब उससे हमें बिछड़ना होगा, जब उसका बिछोहा हमें होगा, और बिछोहे की टीस जब हृदय से निकलेगी कि प्रीतम अगर तू मेरा है तो मुझसे दूर क्यों है, तो वो दर्द जब दिल में आएगा सुंदर साथ जी, तब जाके धनी जी का मिलना होता है। अभी हमें दर्द क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी अपनेपन का एहसास ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है कि असल में अपना है कौन। अभी तो हम इस संसार को ही अपना समझ रहे हैं, उस असल वाले अपने का तो पता ही नहीं कि सब बातों के मूल में कौन है, सबसे अधिक हमें प्रेम करने वाला कौन है, सबसे अधिक हमारी चिंता करने वाला कौन है। कौन है वो प्रीतम जो बार बार सतगुरु रूप में आकर हमारा मार्ग सुगम कर रहा है। तो यह प्रेम से पूर्व की अवस्था है, किंतु प्रेम की तरह ही शब्दातीत है। इश्क क्या है? शब्दातीत है।
और विरहा भी शब्दातीत है सुंदर साथ जी। जैसे इश्क को हम वर्णन नहीं कर सकते ना, इश्क को जताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे ही विरहा को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्री मामती जी क्या कहते हैं, जब मैं होती विरहा में तब मुख बोलियो ना जाई। तब मुख से एक हरफ भी नहीं निकलता। क्या बताऊं कि क्यों तड़प रही हूं। वो हमारा दिल है, हम उनके दिल हैं, तो दिल के बिना रह नहीं पा रहा, तो तड़प रहा है। उस बात को शब्दों में कैसे बयान किया जाए। फिर भी धनी जी ने वर्णन करवाया सुंदर साथ जी हमारे लिए, इश्क का भी वर्णन करवाया, विरहा का भी वर्णन करवाया कि मेरी आत्माओं को मुझ तक पहुंचने के लिए थोड़ा भी कष्ट ना हो। हर तरह से मार्ग सुगम कर दिया, हर तरह से। विरहा क्या है, आत्मा का धर्म है। अब संसार में हम देखते हैं ना, कितने मत पंथ, कितने धर्म चल रहे हैं। कोई किस तरह से आराधना कर रहा है, कोई किस तरह से पूजा पाठ कर रहा है, पर एक परम धाम की जो ब्रह्म अंगना है, वो अपने प्रीतम को कैसे रिझाती है, उसकी आराधना कैसी है, उसका धर्म कैसा है। उसका धर्म है विरहा, क्योंकि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। वो किसी चक्कर में नहीं पड़ेगी, किसी पूजा पाठ में, किसी आराधना में नहीं पड़ेगी। वो आठों पौहर 64 घड़ी अपने प्रीतम के लिए तड़पेगी, विरहा के आंसू बहाएगी, क्योंकि विरहा उसका धर्म है। ये है हमारी बंदगी सुंदर साथ जी। कैसे हमें धनी को रिझाना है, ये हमें वाणी बता रही है। हमारा धर्म विरहा है, आत्मा का सिंगार विरहा से होता है। और विरहा किसका विषय है, जब हमारा जीव समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है और उसके शुद्ध हृदय से जो पुकार उठती है, जो अपने सर्वस्व को पाकर उसके प्रेम भरे सागर में गोता लगाने के लिए होती है। अब विरहा किसका विषय है सुंदर साथ जी, जीव का विषय है। जिस हमारे जीव के ऊपर परम धाम की आत्मा विराजमान है ना, वो जीव जब आत्म स्वरूप स्वयं को मानने लगता है आत्मा का संग करके, तो वो भी धनी जी का दीदार पाना चाहता है, उनके लिए तड़पता है, क्योंकि धनी जी ने उस दिल में अपनी बैठक लगानी है, तो उसको निर्मल तो करना ही है। तो निर्मल हमारा जीव कैसे होगा, विरहा से होगा। श्री मुखवाणी में इसे कैसे कहा है, पियो के विरहे निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। धनी जी का विरहा आने से ही हृदय में निर्मलता आती है, क्योंकि विरहा की अग्नि जब हृदय में जलती है ना, तो सब कुछ वो खत्म कर देती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, जो भी हमारे हृदय में विकार होते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं धनी जी का विरहा हृदय में आने से। इसलिए विरहा जीव का विषय है। अब जब शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने प्रेमास्पद का निर्धारण हो जाता है और विश्वास रूपी वृक्ष की श्रद्धा रूपी डालियों में लगने वाले समर्पण का फल परिपक्व हो जाता है, तो उससे विरहा की वह मधुर रस धारा प्रवाहित होने लगती है। विरहा कब आएगा सुंदर साथ जी, जब हमें अटूट विश्वास हो जाएगा कि एक मेरे धनी के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब तक हमें कहीं और उम्मीद बनी होगी ना, तब तक हमें विरहा नहीं आएगा। जब तक हमें ये विश्वास होगा कि कोई और भी मेरा है, मुझे वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, तब तक। क्योंकि धनी जी कब आते हैं दिल में, अपनी विरहा की निधि किसी आत्मा को कब बख्शते हैं सुंदर साथ जी, जब वो अटूट समर्पण लेके खड़ी हो जाती है कि धनी मेरा एक तेरे सिवाय कोई नहीं। भले ही ये ब्रह्मांड बहुत भरा पूरा दिखता है,
पर मैं इस ब्रह्मांड में तेरे बिना अकेली हूँ। कोई नहीं है मेरी सार लेने वाला, कोई नहीं है मुझे समझने वाला, और कोई नहीं है अपनी आहोश में लेने वाला पिया, एक तेरे सिवाय। जब ये दर्द हृदय में उठता है सुंदर साथ जी, तब विरहा की वो रसधारा हृदय में प्रवाहित होती है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा जब हबशा में जाती है, बिल्कुल जब देखती है कि सब ओर से उनको फिटकार दिया गया है, वो सुंदर साथ भी लांछन लगा रहे हैं, जिन सुंदर साथ की सेवा के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया था, वो भी उंगली उठा रहे हैं कि महाराज ठाकुर जी ने धन हड़प लिया, धन चोरी कर लिया। तब एक आस प्रीतम की रह जाती है कि धनी अब तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। तब वो आहें हृदय से निकलती हैं सुंदर साथ जी, जो अमृतमयी रस को प्रदान करती है। वो अमृत का स्वरूप जब हृदय में आता है। अब विरहा के फूलों से उठने वाली सुगंधी इतनी मोहक होती है कि साधारण प्राणी तो क्या, बड़े बड़े योगी राज भी इसकी थोड़ी सी भी सुगंधी से बेसुध हो जाते हैं। ऐसी विरहा की सुगंधी है सुंदर सा जी। अब जब विरहा के आंसू बहाए श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने, श्री महाराज जी के जीव ने, तो कैसी हम सुनते ही हैं, कैसी वहाँ पर जब धनी जी का दीदार हो जाता है तो कैसी मधुर ध्वनियाँ हुआ करती थी, कैसे लीलाओं का प्रकटीकरण हुआ करता था जब श्रीमुख वाणी का अवतरण होता था। ऐसी ही एक सत्य घटना मुझे कुछ वर्ष पहले सुनने को मिली थी सुंदर साथ जी, जब मैं अभी चरणों में आई थी। एक बहुत ही प्यारे हमारे सुंदर साथ है, उन्होंने अपना एक अनुभव बताया था कि जब पूज्य स्वामी जी ना पन्ना जी में ध्यान किया करते थे, तो वो सुंदर साथ एक बार स्वामी जी के ध्यान कक्ष के आगे से गुजर रहे होंगे। तो उन्होंने बताया कि जहाँ स्वामी जी ध्यान कर रहे थे वहाँ से इतनी इतनी मनमोहक सुगंधी आ रही थी, सब जगह इतना प्यारा सुगंधी का आलम छाया हुआ था। तो वो सुगंधी क्यों आ रही थी सुंदर सा जी? क्योंकि उनकी आत्मा ने धनी जी के विरहा का श्रृंगार किया, और बिरहा के फूल सब और बिछे हुए थे। वो बिरहा के फूलों की इतनी मधुर मद महक आ रही थी, जिसका अनुभव जो आसपास से सुंदर साथ गुजर रहे थे ना, उनको भी हो रहा था। तो इसकी झलक सुंदर सा जी, बड़े बड़े कहती जो योगी राज है ना, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, वो भी बिरहा की सुगंधी नहीं ले पाते, क्योंकि बिरहा किसका धर्म है? आत्मा का। जहाँ परम धाम की आत्मा होती है ना, उसके जीव को ही बिरहा की निधि प्रदान करते हैं धनी जी। तो इस संसार की सबसे अनमोल वस्तुएं इस संसार की क्या हैं, जो धनी जी ने हमें दी है इस ब्रह्मांड में सुंदर सा जी? वो है प्रेम, ज्ञान, एकता, शांति, अखंड सौंदर्य, आनंद। और इन सब नियामतों में से कह रहे हैं जो बिरहा है ना, तो वो एक अनमोल नियामत है जो धनी जी ने हमें दी है, और इतनी अनमोल है कि इसके ऊपर ही अध्यात्म का स्वर्णिम जो पथ है वो तैयार होता है। बिरहा से हमारी आध्यात्मिक महल की एक सॉलिड सी नींव तैयार हो जाती है। और आगे बता रहे हैं कि हद के जीवों के लिए विरहा का रस प्राप्त करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव ही होता है। जो हद के जीव है ना इस ब्रह्मांड के, जो स्वाप्निक,
ब्रह्मांड के जीव हैं वो बिरहा का रस प्राप्त कर ही नहीं पाते। असंभव है उनके लिए बिरहा की राह पर चलना। वो कौन सी राह अपनाएंगे? या तो कर्मकांड की राह अपनाएंगे, भक्ति की राह अपनाएंगे, पर बिरहा में अपना आप नहीं लुटा सकते। वो बिरहा की अवस्था कैसी होती है? जिसमें अपना आप ही मिटा दिया जाता है। श्री महामती जी, श्री इंद्रावती जी की आत्मा जिस जीव पर विराजमान है, श्री मिहिराज जी का जीव जब बिरहा में डूबे होते हैं तो क्या कैसी अवस्था हो जाती है? जब आहा भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तड़पते तड़पते आह भी सूख जाती हैं, श्वासें भी चलना बंद हो जाती हैं, तब आकर धनी जी मिलते हैं। तब तुम पर्दा टाल के मोहे दीजो अपना अंग। फिर अंदर का पर्दा धनी ने उड़ाया, प्रत्यक्ष पिया जी का दीदार पाया। सुंदर सा जी, ये है विरहा की अहमियत। तो विरहा किनकी संपदा है? परम धाम की आत्माओं की और ईश्वरी सृष्टि की। ईश्वरी सृष्टि भी बिरहा के पथ पर थोड़ा चलती है, पर उतना नहीं चल पाती जितना परम धाम की आत्माएं चल पाती हैं। अब श्री मुखवाणी, रास, प्रकाश और गुजराती एवं हिंदुस्तानी खट ऋतु, कलश हिंदुस्तानी, सनंद तथा सिंधी में बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि 7 प्रकार के विरहा का वर्णन है। सुंदर सा जी, 7 प्रकार का विरहा उसमें आया है, किंतु विरहा के भावों का वर्णन कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। पर सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए धनी जी ने बिरहा का वर्णन करवाया। सुंदर साथ जी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धनी जी ने कोई भी नियामत को छुपा कर नहीं रखा, कुछ भी छुपा के नहीं रखा कि किसी भी कारण से मेरी आत्माओं को कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाई ना हो परम धाम तक पहुंचने में। अब रास ग्रंथ में 2 प्रकार का विरहा वर्णन है। पहला विरहा कौन सा है? ब्रज का, और दूसरा विरहा कौन सा है? रास का। ब्रज में जब 52 दिन का भी योग झेलना पड़ता है सुंदर सा जी, और तब योग माया के ब्रह्मांड में हम जाते हैं, बांसुरी की मधुर ध्वनि को जब सुनते हैं, उस समय जो आत्माओं ने विरहा किया ना, विरहा में तड़प तड़प कर तीनों प्रकार की सखियों ने अपना तन छोड़ दिया, राशि, स्वांसी और तामसी, तीनों ने। तो वो पहला विरहा है जिस विरहा में मूल संबंध की पहचान नहीं है, बिना पहचान का विरहा है वो। उनको पता ही नहीं कि हमें दर्द हो रहा है, बिरहा उठ रहा है, सखियों को तो क्यों उठ रहा है, किसके लिए तड़प रहे हैं। अब दूसरा जो विरहा है वो अर्ध जागृति का है, जिसमें संबंध की तो पहचान हो जाती है कि वही हमारे प्राणेश्वर हैं और वही हमारे सर्व सब हैं। तो क्या करती हैं सखियां? पहुंच जाती हैं जब योग माया के ब्रह्मांड में। पर योग माया के ब्रह्मांड में भी जब धनी जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो बिरहा का कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये दूसरी प्रकार का विरहा है। पहला विरहा सुंदर साथ जी जो ब्रज में किया, दूसरा विरहा जो रास में किया। रास के ब्रह्मांड में विरहा क्यों हुआ? क्योंकि तब भी परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएं थे उनके जीव रास मंडल में साथ गए थे, और जो विरहा है वो जीव का विषय है, आत्मा का नहीं। तो प्रकाश गुजराती तथा प्रकाश हिंदुस्तानी का विरहा एक समान है, जो हबशा में जागृत होने के पश्चात श्री इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा किया जाता है। इस विरहा में क्या होता है सुंदर साथ जी? इसमें सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान अपने धाम धनी को ना पहचान पाने का घोर प्रायश्चित है। अब तीसरा विरहा कौन सा है? कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं अब याद कर कर जो मारे हित के बान। कि धनी जी मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई,
और अब रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। आपने तो मुझे बहुत तरह से समझाया, बहुत तरह से अपना जान के मुझे हेत करके आपने जो बाण थे चुभाए थे कि मेरी आत्मा तो परम धाम से आई है, तो इंद्रावती की आत्मा है, पर मैं पहचान ना कर पाई। तो ये किस लिए करवाया सुंदर साथ जी धनी ने? हम आत्माओं के लिए, कि आने वाले समय में ये गलती हम आत्माओं से भी होगी। हम भी धनी जी को साक्षात देखेंगे, सुनेंगे, पर फिर भी उनको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आड़े क्या आ जाती है? हमारी बुद्धि आड़े आ जाती है सुंदर साथ जी, आड़े तन आ जाता है। हम सतगुरु के तन को ही देखते रह जाते हैं, अंदर बैठे धाम धनी की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि की दौड़ से पहचानना चाहते हैं ना, पर बुद्धि की दौड़ नहीं चलती। जब अंतर आत्मा धनी जी के बिरहा में डूबती है ना, तब जाके वो पहचान मिलती है। क्यों हो, ये तो मेरे से क्या गलती हो गई। उस जिनको मैं आज दिन तक सतगुरु ही मानती रही, वो तो मेरे पिया प्राण नाथ थे, वो सतगुरु नहीं थे केवल। तो आगे छठ ऋतु में सुंदर साथ जी 2 प्रकार का विरहा वर्णन है। पहला विरहा उस समय का है जब श्री महाराज जी नवतनपुरी में 2 वर्ष तथा कला जी के पास 2 वर्ष तक रहे थे। ना तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ही उन्हें बुला सके और ना ही वे जा सके। इस कठिन घड़ी में श्री महाराज जी का हृदय विरहा की अग्नि में तड़पता रहा, जिसका बहुत ही सुंदर चित्रण 1 से 8 तक की चौपाई में किया गया है। अब जैसे 2 प्रकार का विरहा कहा है। पहला जो छठ ऋतु की वाणी है, पहला जब नवतनपुरी में ही श्री महाराज ठाकुर जी रह रहे होते हैं, 2 वर्षों तक कला जी के पास रहते हैं सुंदर साथ जी, पर सतगुरु महाराज से मिलना नहीं हुआ। सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी कि एक ही नगर में रह रहे हैं पर सतगुरु से दूरी है। कैसा दर्द झेला होगा श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने सुंदर साथ जी। सोच के भी, अगर हम सोचें भी ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। कितनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। सोचिए कि हम एक शहर में जिसमें रह रहे हैं, हमारे सतगुरु महाराज भी उसी में हो, पर वार्ता नहीं हो रही। ना सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, ना हम ही जा पा रहे हैं। कितनी दर्दमयी वो स्थिति रही होगी। अब आगे दूसरा बिरहा है जो उस अवस्था का वर्णन है इसमें जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तन अंतर ध्यान हो जाता है, और अंतर ध्यान होकर कहाँ विराजमान हो जाते हैं? श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में। पर श्री इंद्रावती जी को अभी पूर्ण पहचान नहीं हो पा रही है कि इस धाम धनी मेरे दिल में ही विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में हृदय में विरहा के पूर फूटते हैं कि सतगुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए। कोई उस स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है सुंदर साथ जी। कोई कह रहा है कि सतगुरु महाराज बिहारी जी के अंदर विराजमान हो गए हैं, कोई कह रहा है कि गादी पर विराजमान हो गए हैं, कोई कह रहा है कि परम धाम चले गए हैं। कुछ भी किसी को पहचान नहीं हो पा रही। ये स्थिति तो तब इसलिए थी सुंदर साथ जी कि वाणी अवतरित नहीं हुई थी, पर अब श्रीमुख वाणी का पूर्ण अवतरण होने के पश्चात भी हम सुंदर साथ की ये स्थिति है। तो सोचिए, क्या हम सच में वाणी का पठन मनन करते हैं सुंदर साथ जी? अगर करते होते तो ये अवस्था हमारी ना होती। आज भी हम धनी जी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम उनको, कोई कहाँ खोजता है, कोई कहाँ खोजता है। आज भी हम नहीं समझ पा रहे कि धनी जी कहाँ विराजमान होते हैं। धनी जी अपना अर्श किस दिल को बनाकर बैठ गए हैं? जाहिरी में, इस ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी के धाम दिल को। और आगे भी अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं सुंदर साथ जी, पर हम आँखों को अभी भी बंद किए हुए हैं
क्योंकि गहराई में नहीं उतरते ना वाणी की। पढ़ लेते हैं ये सोच के कि हमारा एक कर्तव्य पूरा हो गया, श्रीमुख वाणी को हमने पढ़ना था, पढ़ लिया, अब धनी जी हमारे ऊपर मेहर करेंगे क्योंकि हमने वाणी पढ़ी है। पर इस रस की, इस सागर की गहराई में उतरेंगे तो समझेंगे ना कि पिया जी क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। धनी जी कहते मैं कहीं बाहर बैठक लगा के नहीं बैठता हूँ आत्माओं, मुझे कहाँ खोज रही हो, कहाँ खोजती हुई घूम रही हो। मैं तो ब्रह्म आत्माओं के दिल में ही बैठक लगाता हूँ। पर एक पर्दा आया होता है सुंदर सा जी हमारे और धनी जी के बीच में। वो पर्दा क्या है? हमारे इस जीव का, इस तन का। ये तन का पर्दा आने से धनी जी बैठे दिल में है रूहों के, पर रूहों को दिखाई नहीं दे रहे। और ये पर्दा श्री इंद्रावती जी की आत्मा के ऊपर परा पर्दा कब उठता है? जब वो हबशा में बिरहा में डूबती हैं। ऐसे ही हम सब आत्माओं की कहानी है। हमारी आत्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा है ना माया का, वो कब हटेगा? जब बिरहा आएगा। पर्दा अंतर टालने ताथे बिरहा परवान। श्रीमुख वाणी में साफ कहा है कि अंदर के पर्दे को अगर हम उड़ाना चाहते हैं ना तो उसके लिए बिरहा परवान है। बिरहा आने से ही, धनी का दर्द दिल में आने से ही वो पर्दा उड़ेगा सुंदर सा जी। और हम कुछ भी करते रहें तो वो पर्दा उड़ने वाला नहीं है। हम सेवा कार्य कर रहे हैं, अवश्य धनी जी रीझेंगे हम पर सुंदर सा जी, उसके बदले में हमें बिरहा की निधि मिलेगी, बिरहा की नियामत मिलेगी। जो सुंदर सा सेवा करते हैं ना धनी जी की बहुत प्यार से, बिना किसी स्वार्थ से, तो उसके बदले में भी धनी जी रीझ के हमें बिरहा ही प्रदान करेंगे। वो बिरहा जब दिल में आएगा तब धनी जी की पूर्ण पहचान मिलेगी, तब धनी जी का स्वरूप हृदय में आएगा। तो अब सुंदर सा जी आखिरी जो विरहा बताया है कलश की, छठा विरहा कलश हिंदुस्तानी में विरहा तामस का वर्णन है जो हबशा के अंदर होता है। अब तामस का विरहा क्या है कि जिसे इंद्रावती जी कहते हैं कि धनी अगर आप नहीं आए तो मैं अपना तन ही छोड़ दूंगी, मुझे जीना ही नहीं है आपके बिना, मैं इस ब्रह्मांड में रहना ही नहीं चाहती। तो वो तामस का विरहा है। अब परम धाम की चारों किताबों का अवतरण होता है, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार। उसके बाद जब सिंधी का प्रकटीकरण होता है सुंदर सा जी, उसमें जो बिरहा की अवस्था दर्शाई गई है कि धाम धनी को अपने हृदय में जब प्रीतम बस गए तब जो बिरहा की अवस्था कही है वो कैसी है सुंदर सा जी। अब बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि सूफी मत में इश्के मजाजी से इश्के हकीकी की और स्वयं को लगाया जाता है। इश्के मजाजी क्या है? हमारी पहले भी वार्ता हुई थी इस पे सुंदर सा जी। जो संसारिक इश्क है, संसारिक प्रेम है, उसको इश्के हकीकी में लगाना है। इश्के हकीकी अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम, जो सूफी फकीर करते हैं परमात्मा से प्रेम। तो इसको आधार लेकर जो प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने पद्मा नामक एक काव्य की रचना करी थी। इस ग्रंथ में उन्होंने प्रेमी राजा रतन सिंह को और उनकी प्रेमिका पद्मनी के लिए रतन सेन का बिरहा दिखाया है, और जो उनकी पहले की पत्नी थी नागमती, उनका रतन सेन जी के लिए बिरहा दिखाया है। अब इसको भी वे जो इसमें बताया है कि जो रतन से है वो कौन है? रूह है, और पद्मनी जो है वो कौन है? अल्लाह ताला है। तो ये सूफी ग्रंथ जो भी हैं सुंदर सा जी, इनमें क्या है? इनमें आत्मा और परमात्मा के विरहा का प्रकटीकरण मिलता है। इसमें वो बिरहा दर्शाया गया है। तो अब जो छठ ऋतु की वाणी है जिसमें विरहा की बहुत ही सुंदर और गहन स्थिति का वर्णन है, श्री मेहराज जी
जब अरब से लौट कर आते हैं, किंतु बाल बाई जी के दबाव में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी उनका परिणाम स्वीकार नहीं करते हैं। विवश होकर क्या करते हैं श्री महाराज जी, यह निश्चय कर लेते हैं और वापस लौट जाते हैं कि जब स्वयं सतगुरु महाराज मुझे बुलाएंगे तभी मैं आऊँगा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात हम देखें ना कि प्रेम की राह में ना हमारा अहम बहुत बड़ी बाधक है, बहुत बड़ा बाधा। अगर सतगुरु महाराज ने मुखमंडल पर पर्दा कर लिया किसी कारण से, तो हमारे अंदर ये भाव आ गया कि वो बुलाएंगे तो हम तभी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेम का, है ना, प्रेम का वो मान हमें घेर लेता है। ये मान हमें वहाँ भी तो आ गया था ना, जब हम योग माया के ब्रह्मांड में गए थे, तब भी सखियों के अंदर आ गया था। पर ये जो कुछ होता है धनी जी की मेहर की छांव तले ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो परम धाम की ये अनमोल निधि, श्रीमुख वाणी रूपी निधि हमें कैसे प्राप्त होती। हबशा में अगर ना जाते श्री महाराज जी तो ये सारा घटनाक्रम ना होता, एकांत उनको ना मिलता, विरहा की अग्नि में ना तड़पते, तो कैसे उनके दिल में जो धनी जी ने संपूर्ण शक्तियों सहित विराजमान होना था वो कैसे होता। तो अब श्री महाराज जी के हृदय में विरहा का झरना फूट पड़ता है, जो छठ ऋतु की वाणी में प्रवाहित होता है। सुंदर सा जी, वर्षों में 2 माह में 6 ऋतुएं आती हैं। जैसे 2-2 माह होते हैं ना, एक वर्ष में 12 माह का एक साल होता है, तो 1-2 माह में 1 ऋतु आती है, तो पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुओं में ही उन्होंने विरहा किया, हर एक ऋतु में वो धनी के बिना तड़पे। तो वो विरहा का बहुत ही सुंदर वर्णन है ये छठ ऋतु की वाणी में। सुंदर सा जी, कैसे वो हमें अपने ऊपर घटित करना है। हर एक ऋतु में हम देखते हैं, वर्षा ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, सर्दनी ऋतु आती है। हर एक ऋतु में हमारा हृदय अपने प्रीतम के लिए कैसे तड़पे, कैसे महामती जी का दिल तड़प रहा है, कैसे इंद्रावती जी का वो जीव विरहा कर रहा है। सुंदर सा जी, सबसे पहले विरहा का वर्णन आता है वर्षा ऋतु का, जो आषाढ़ मास में सावन के महीने में आती है। तो इस ऋतु में क्या होता है, जो वर्षा ऋतु का समय कहा जाता है वो सावन का महीना जुलाई अगस्त में जो होता है। अब इसे मल्हार ऋतु भी कहते हैं। मल्हार एक राग भी है सुंदर सा जी, जिसको गाकर बारिश लाई जाती है। ये मल्हार की ऋतु आ जाती है तो जब देखती है श्री इंद्रावती जी की आत्मा कि कैसे सारी प्रकृति बारिश की बूंदों से भीग रही है, सब और हरियाली छाई हुई है, पर मेरे हृदय में, मेरा हृदय क्यों अभी बंजर पड़ा है, मेरे हृदय में पिया की प्रेम रूपी बारिश की बूंदें क्यों नहीं बरस रही। तो इस चलन को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे ना सुंदर साथ जी, हम भी चलेंगे। अभी आगे सावन का महीना आने वाला है, वो मल्हार ऋतु शुरू होने वाली है। सारी धरती हम देखेंगे कि बारिश की बूंदों से भीग रही है, पर प्रीतम मेरा दिल क्यों नहीं भीग रहा। या तो कुछ तो कारण है, या तो हमने छतरी ओढ़ रखी है सुंदर साथ जी, जहाँ हम छत के नीचे बैठे हैं, कुछ तो है ना। तो अपने को खुले आकाश के नीचे लेके जाना ही पड़ेगा अगर हम बारिश में भीगना चाहते हैं। खुला आकाश क्या है, असहाय अवस्था, रूह की, रूह असहाय हो जाए, जिसमें उसका कोई ना रहे, अकेली, बिल्कुल अकेली। जैसे किसी के सर पे छत नहीं होती ना, वो सड़कों पे घूमता है अकेला। इस अवस्था में जब रूह अपने को अनुभव करेगी ना कि धनी तेरे बिना मैं अकेली हूँ, तभी तो उसकी प्रेम की बारिश होगी, बिरहा की वो बूंदें बरसेंगी, जिससे हमारा दिल का आंगन भीगेगा। और जब दिल का आंगन भीगेगा सुंदर सा जी, फिर उसमें हरियाली, पिया के प्रेम रूपी हरियाली के फूल खिलेंगे, तब परम धाम की नियामत मिलेगी हमें। अभी तो हम सेफ हैं,
छतों के नीचे हैं। अभी तो हमें बहुत सारी छतों का सहारा है। कहीं हम अपने को कुछ ना कुछ हम अपनी उपलब्धियों को लेके बैठे हैं। कोई कहता है कि मेरे परिवार के सदस्य मेरे हैं, कोई कहता है कि मेरे को धन बहुत है मेरे पास, वो मेरे को सहारा है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने जब बिरहा किया, कोई सहारा नहीं था सुंदर साथ जी, कोई नहीं था, सब ने छोड़ दिया। भाभीियों ने भी ताने दे के निकाल दिया कि अब उस भाई के पास आया है, अब जा अपने सतगुरु महाराज के पास, जिस सतगुरु के लिए तू भाई से लड़ा करता था, अब उसी की पनाह में जा, देख तेरे उसी सतगुरु ने पर्दा कर लिया। ताने सुनने बहुत मुश्किल होते हैं सुंदर साथ जी, पर ये मिलते किसको हैं? जिसके ऊपर मेहर होती है धनी जी की, जिसको धनी जी अपना दिल लुटाना चाहते हैं। ताने मिल रहे हैं सब जगह से, फिटकार मिल रही है, सब कोई कह रहा है मेहराज ठाकुर जी ने धन की चोरी कर ली, चोरी का इल्जाम लग गया, जेल में चले गए, तब ये संपदा प्राप्त हुई बिरहा की। तो सुंदर साथ जी, हम कह देते हैं कि हमें आंसू क्यों नहीं आते। बहुत से सुंदर साथ की ये बात सुनने को मिलती है कि हमें बिरहा क्यों नहीं आता, हमें धनी जी ये निधि क्यों नहीं देते, क्योंकि अभी हमने छाता ओढ़ रखा है। छाते को तो हटाओ सुंदर साथ जी, छतों से बाहर तो आओ, खुले आंगन में आके उसको प्रेम पुकार तो करो, फिर ही तो बिरहा की निधि प्राप्त होएगी। अब इसकी पहली ही एक चौपाई लेते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय भी ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा। एक ही चौपाई। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी। प्रेम प्रणाम जी सबके प्रेम प्रणाम जी। मारा बाला जी रे बल्लभ, कहूँ एक बिनती रे, मारा बाला जी रे बल्लभ, कहूँ एक बिनती रे, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे। प्रेम प्रणाम जी। राश्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राणेश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है और मैंने आपके प्रति जो कुछ भी अपराध भरा कार्य किया है, उसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप अवश्य ही उसे सुनने का कष्ट करें। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब पूर्व में कहा जा चुका है कि विरहा जीव को होता है, आत्मा को नहीं, तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा जी भाव अर्थ है, बहुत स्पष्ट करके चौपाई को समझाया गया है। ध्यानपूर्वक सब सुनेंगे कि जीव को जो बिरहा है वो जीव को होता है, आत्मा को नहीं, हम ये बात कहते हैं। तो संपूर्ण छठ ऋतु में श्री इंद्रावती जी के द्वारा ही बिरहा व्यथा क्यों प्रकट करी गई है, मिहराज के द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि चौपाई में तो इंद्रावती जी करके ही कहा जाता है ना सुंदर साथ जी। तो उसका समाधान क्या है कि आत्मा के संबंध से ही जीव में बिरहा का भाव प्रकट होता है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जीव भी अंगना भाव धारण कर लेता है और बिरहा की अवस्था में वह शरीर और संसार से परे होकर आत्मा के भाव में डूबा रहता है। आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर दृष्टा रूप से इस खेल को देख रही है। इसलिए जीव तथा आत्मा को ऐक्य भावना के कारण आत्म भाव से ही बिरहा भावना को दर्शाया गया है। संपूर्ण छठ ऋतु में यही स्थिति है। अब जीव क्या हो गया? आत्मा का संग करके स्वयं को आत्मा के भावों में देखने लग गया। जीव नहीं समझ रहा कि मैं जीव हूँ। अब हम सुंदर साथ हैं, हम अपने को ये थोड़ी कहते हैं कि हम जीव हैं, या अब ये बात थोड़ी करते कि अब मेरा जीव बोल रहा है या अब मेरी आत्मा बोल रही है, क्योंकि आत्मा
कैसे बोलेगी? आत्मा तो मात्र दृष्टा है सुंदर सा जी, नज़र है। जो पर आत्म की नज़र हमारे इन जीवों के ऊपर पड़ गई वो आत्मा है, वो नज़र है। नज़र स्वयं से चल नहीं सकती, नज़र स्वयं से कोई बात नहीं कर सकती। तो उसने जिस जीव को पकड़ा है, ये काम जो बिरहा करेगा, चलेगा, रहनी में आएगा, वो सारा कुछ जीव करेगा हमारा। तो जीव के ऊपर आत्मा के बैठ जाने से जीव अपने को आत्म स्वरूप में अनुभव कर रहा है, ये बात है। यदि यह कहा जाए कि देह भरोसा ना कहे, करे पिया मिलन की आस, तथा ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर, इन कथनों से आत्मा में भी बिरहा की अवस्था होती है। तो इसका उत्तर क्या है वो बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि इसका उत्तर यह है कि यह स्थिति भी जीव और आत्मा की ऐक्य अवस्था में होती है कि जो जीव है वो स्वयं को आत्म स्वरूप मान रहा है और आत्मा भी जीव का संग करके जीव के भावों में डूबी हुई है। आत्मा भी ये बात को भूल गई है कि मैं परम धाम में उस परमात्मा की अभिन्न स्वरूपा हूँ। वो भी बिलख रही है, विरहा कर रही है जीव का संग करके। तो सुंदर सा जी दोनों के अंदर एक भावना स्थापित हो गई है, दोनों अपने को एक दूसरे में देख रहे हैं। जीव आत्मा का संग करके आत्म समझ रहा है और आत्मा जीव के भावों में डूबकर वैसी बात कर रही है। और अब बिरहा प्रेम तथा खोज की जो मानसिकता श्री देवचंद्र जी एवं श्री मेहराज जी में होती है, वही बिहारी जी या औरंगजेब के अंदर क्यों नहीं होती सुंदर सा जी? जैसी तड़प सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर थी ना, उन्होंने नगर नगर गांव गांव प्रीतम की खोज करी, और जैसी तड़प श्री मेहराज जी के अंदर हुई तो वो तड़प कहते बिहारी जी महाराज और औरंगजेब जिस के अंदर क्यों नहीं हुई? औरंगजेब जी के अंदर भी तो शाह कुमार की आत्मा थी ना। तो स्पष्ट है कि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से जब जीव निर्मल और आस्थावान एवं कोमल भावों वाला नहीं होगा तब तक उसके अंदर बिरहा का भाव नहीं आ सकता। अब ये बहुत बढ़िया बात है सुंदर साथ जी हमारे सुनने वाली। हम सब सुंदर साथ भी ये सोचते हैं ना कि जैसे महामती जी ने बिरहा किया तो वो हमारे अंदर वैसा बिरहा क्यों नहीं आता, हम क्यों नहीं धनी के लिए वैसे तड़प पाते? इसका कारण है जीव की निर्मलता। जिसका जीव जितना निर्मल होएगा ना वो धनी जी के प्रेम में बिरहा में उतना डूबता जाएगा, और जितना बिरहा में डूबता जाएगा उतना निर्मल होता जाएगा। अब श्री इंद्रावती जी का जो जीव था वो जीव कौन सा है? कलाप ग्राम का तपस्वी जीव है सुंदर सा जी। करोड़ों वर्षों तक उन्होंने साधना की थी और साधना में ये वर मांगा था कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे तो मेरे तन में विराजमान होकर लीला करें। तो वो इतना तपस्वी जीव है। तो जीव की निर्मलता के ऊपर ये बात निर्भर करती है। और औरंगजेब जी का जीव कैसा है? कितना क्रूर है, कितना सब पे जुर्म ढा रहा है। तो उनको कैसे बिरहा की संपदा मिल सकती थी जब उनको पहचान ही नहीं हो पाई। अब सब लीला अद्वैत परम धाम में एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। परम धाम में क्या है? एक धनी जी का दिल, और कोई नहीं है। सब रूपों में धनी जी का दिल है सुंदर सा जी, चाहे वो श्यामा जी हैं, सखियां हैं, पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं, सब कुछ आत्म स्वरूप है। सब आत्म स्वरूप में धनी जी को रिझाते हैं। सबके अंदर धनी जी का ही दिल है। उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, 25 पक्ष सब और दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सखियों के मूल तनों को श्री राजी से भिन्न कदापि नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म श्रेष्ठ कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कैसी है? ब्रह्म जैसी है हूबहू, क्योंकि ब्रह्म का दिल है वो। क्या अक्षरातीत स्वयं से अलग हो सकते हैं? क्या सूर्य से उसकी तेज अलग हो सकता है, या शक्कर से उसकी मिठास अलग हो सकती है? तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्मा का धनी से भी योग होता है, या योग की अवस्था में वो तड़पती है? तो ये प्रश्न जो हो रहा है सुंदर सा जी, ये जीव का है। तड़पता कौन है? जीव, आत्मा नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है।
तो अब आगे कह रहे हैं कि अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि जब आत्मा बिरहा ही नहीं करती तो तारतम वाणी में सब और आत्मा को ही बिरहा में डूबा हुआ क्यों कहा गया है। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार पियो की, सुहागिन आत्म पियो की बतन पार के पार। वाणी में ये चौपाई आती है कि ब्रह्मांड में आत्माओं के बिना कहीं भी विरहा नहीं है। तो अब सुंदर साथ जी क्या बता रहे हैं, आत्मा के धाम हृदय में धाम धनी अव्यक्त रूप से सदा ही विराजमान रहते हैं। जैसे हमारी पहले भी बात हुई है सुंदर साथ जी कि आत्मा के दिल में धनी जी विराजमान है, वो अलग हो सकते नहीं। पर हम जब तक अपने जीव वाले भावों में डूबे हुए हैं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि धनी जी विराजमान है। अभी पीछे हमने सुना ना, श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में सतगुरु महाराज बैठ चुके होते हैं जब अंतर ध्यान लीला हो जाती है, पर उनको पता नहीं चलता। बिरहा में जब डूबते हैं, साक्षात्कार होता है, तब जाके पहचान मिलती है। उतने समय वो भी नहीं जान पाए कि मेरे अंदर ही धनी जी की बैठक है। तो इसका आभास, तो आत्मा को इसका आभास नहीं होता, तो उससे परे होने के लिए अंगना भाव के साथ जीव को बिरहा में तड़पना पड़ता है। इसलिए भी जीव को बिरहा में तड़पना पड़ता है। यही कारण है कि ब्रज रास तथा जागनी में ब्रह्म आत्माओं को बिरहा का अनुभव करना पड़ा। परम धाम में ना तो कभी बिरहा की लीला हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि बिरहा जीव का विषय है और जीव इस ब्रह्मांड में है। ब्रज में हमने बिरहा तो किया कि जीवों के ऊपर आत्म बैठी थी। रास में भी हमें बिरहा तो मिला सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां भी हमारे जीव गए थे साथ में। और इस जागनी ब्रह्मांड में भी बिरहा की लीला है। परम धाम में बिरहा नहीं है। परम धाम में वियोग ही नहीं है, वहां तो मिलन है, आनंद है, शांति है, प्रेम का साम्राज्य है। तो वहां बिरहा की लीला क्यों होगी। ठीक है, तो रास के इन कथनों से यह बात स्पष्ट होती है कि श्री राज श्यामा जी तथा पर आत्म की तरह ही आत्मा का भी विशुद्ध गुण प्रेम ही है, बिरहा नहीं है। जीव के द्वारा आत्म भाव में बिरहा में तड़पने के कारण आत्मा को भी बिरहा के भावों में दर्शाया गया है, क्योंकि आत्मा के ही संबंध से उसे बिरहा का अमृत रस प्रदान हुआ है। क्योंकि जीव को बिरहा कैसे प्रदान हुआ सुंदर साथ जी, आत्मा का संग करने से। आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठती है उसी जीव को बिरहा होता है, अन्य को नहीं होगा। अन्य कोई भी धनी के बिरहा में नहीं तड़प पाएगा। जहाँ अगर हमें बिरहा आ रहा है तो ये सच्ची पहचान है कि हमारे अंदर परम धाम की आत्मा विराजमान है। वो आत्मा अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रही है। उसके जो जीव है वो आत्म का संग करके श्री मुखवाणी का पठन मनन करके वो जान गया है कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आया हूँ। अब वो तड़प रहा है, क्योंकि वो तड़पेगा तभी तो आत्मा को रास्ता मिलेगा। तो ये बात है सुंदर साथ जी। तो अभी एक बार थोड़ा चौपाई को देख लेते हैं। श्री इंद्रावती जी कहती है कि मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, मैंने आपके प्रति जो कुछ भी अपराध भरा कार्य किया है, उसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप अवश्य ही उसे सुनने का कष्ट करें। अब पहली ही चौपाई सुंदर साथ जी हमें समर्पण की पराकाष्ठा दिखा रही है। जब रूह सच्चे हृदय से अपने धनी के ऊपर समर्पण करती है ना, तो उसके मुख से यही भाव निकलेंगे। समर्पण अहम को मिटा देता है। अगर हृदय में अहम होगा तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं तो कर सकती ही नहीं गलत काम। लेकिन अगर हृदय में समर्पण है, सतगुरु की पहचान है, तो हृदय से यही कोमल भाव निकलेंगे कि धनी जी, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जो मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई, जो मैं आपकी सेवा में अपने को समर्पित नहीं कर पाई। क्योंकि हृदय में जब तक सुंदर साथ जी हमारे नम्रता नहीं आएगी, जब तक हमारे हृदय का अहंकार नहीं जाएगा, तब तक कैसे धनी जी उस दिल में अपनी बैठक लगाएंगे।
तो पहली ही चौपाई, अगर हम बिरहा की अनमोल निधि को प्राप्त करना चाहते हैं ना सुंदर साथ जी, तो हमें धनी के आगे समर्पित होना सीखना होगा, अपना अहंकार मिटाना होगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, धनी जी सब तेरा। और मैं अपने को अपराधी करके ही जाने कि हमसे अपराध हुए हैं, हमसे भूल हुई है, क्योंकि भूल होती रहती है सुंदर साथ जी। जिसने भूल को स्वीकार करना सीख लिया वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने अहंकार में डूबे रह जाएंगे ना, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद ही क्या है, यही पट लिखिया माहे अंकुर, ये चतुराई, ये मैं खुद ही, यही तो धनी और हमारे बीच में पर्दा है। इसी पर्दे को तो पिया ने हटाना है। तो पहली ही चौपाई समर्पण की भावना को प्रकट कर रही है कि धनी जी मेरे से जो अपराध हो गया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। क्या हुआ, अगर आपने मेरे से पर्दा भी कर लिया था तो क्या हो गया था सतगुरु महाराज, मैं आ जाती आपके पास। क्यों मेरा अहम मुझे लेके खड़ा रहा, क्यों मैं अपने अहम का त्याग नहीं कर पाई। बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाई। सारा अहम मिटता जा रहा है बिरहा की आंधी में सुंदर साथ जी, सब कुछ। ये है प्रेम की वो पराकाष्ठा सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी।